हम क्यों अपने हाथ खराब करें? राम जी का अवतार ही इसलिए हुआ है दुष्टों को मारने के लिए, हम काहे पाप ला दें? इसीलिए कहा करते हैं कि सारे काम आप लोग ना किया करो, कुछ काम भगवान के ऊपर छोड़ दिया करो। कोई आपको गाली दे, देने दो, आप भगवान पे छोड़ दो, विवाद में ना उलझो। वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका स्वभाव है, देने दो। कोई आपके बारे में बुरा कर रहा है, सोच रहा, करने दो। सावधानी आपकी होनी अच्छी बात है, सावधान रहो, अच्छा है। लेकिन कोई आपको परेशान करे, उसे समझाओ, भाई परेशान ना करो। पर जब कुछ भी ना समझे कोई, तो फिर भगवान पे छोड़ दो। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आजकल आदमी बड़ा टेंशन में। अभी कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग कोरोना से नहीं मरे, डिप्रेशन से मर गए, ये सोच के कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे बचेंगे तो जी लेना, नहीं बचेंगे तो जाना है। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आदमी बहुत सोचता है, आप लोग ना सोचते बहुत हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं? आप लोगों को टेंशन है कि नहीं? मैया आपको टेंशन है? लो टेंशन, कई लोग बड़ी टेंशन लेते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये बताओ, आपके सोचने और आपके टेंशन लेने से क्या होगा? आज तक आपका सोचा हुआ? आप सोचते हैं ये काम हो जाए पर नहीं होता, आप सोचते हैं ऐसा हो जाए, नहीं होता। इसका मतलब यही है कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। होना वही है, हुई है सोई जो राम रचि रखा। होना वही है जो परमात्मा को मंजूर है। इसलिए तुम सोच करके ना अपना दिमाग खराब ना करो, तुम भगवान का चिंतन करो और हैप्पी, खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर हाल में रोया ना करो। जिसको मरना होगा मर जाएगा, जिसको बचना होगा बच जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या तुम्हारे टेंशन लेने से वो मरता हुआ बच जाएगा? बोलो। एक मैया बोली, महाराज हमारी बहू के पेट में बेटा है कि बेटी, आप बताओ। हमने कहा मैया ये सुविधा हमारे पास नहीं है। बोली महाराज हम बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले महाराज 3 छोरियां घर में हैं और चौथी बार बहू गर्भवती है, डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का? बोले चौथी छोरी ना हो जाए। हमने कहा मैया इतना सोचने से क्या होगा? अरे महाराज जी 3 छोरियां हैं, एक तो छोरा होना चाहिए, भगवान एक तो पुत्र दें। हमने कहा भगवान देंगे, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सोचने से। अच्छा तुम सोचोगी तो क्या छोरी की छोरा हो जाएगा? फिर जो समय तुम प्रसन्न चित्त से गुजार सकते थे वह भी तुम्हारा टेंशन में जा रहा। फिजूल की टेंशन है कि नहीं? बेकार की टेंशन है। उसने कहा महाराज 3 बेटियां हैं। हमने कहा मैया ये जो 3 बेटियां हैं ना, ये अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। अरे महाराज महंगाई है, इनका कौन पालन पोषण करे? हमने कहा सुनो, कोई किसी का पालन नहीं करता, सारे लोग अपने अपने भाग्य की, भगवान की दी हुई रोटियां खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि बाप बेटी का पालन करता है, बाप बेटे का पालन करता है, बाप इसे खिलाता है, ये खिला ना, कोई किसी को नहीं खिलाता। सबको खिलाने वाले भगवान हैं और हम सब भगवान की संतान हैं। ये बेटियां, इन बेटियों के असली बाप तुम नहीं हो, इन बेटियों की असली माता तुम नहीं हो, इन बेटियों की माता, इन बेटियों का पिता तो भगवान है। हमारे माता पिता भगवान है। हम जरूर कहते हैं कि ये हमारे अपने माता पिता हैं, माना है हमारे माता पिता, पर ये याद रखो कि ये माता पिता ना होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के ऊपर भी एक माता पिता और है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये कितने बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके माँ, बच्चा पैदा होते ही माँ मर जाती है, बच्चा पैदा होते ही बाप मर जाता है, माता पिता दोनों मर गए, फिर भी बच्चे का पालन हो गया कि नहीं? हाँ थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है उसे, पर देखो पालन तो सबका हो जाता। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यही निकला कि सबके पालनहार भगवान है। वही कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को माध्यम बनाकर वो किसी के द्वारा किसी का पेट भरवा देते हैं, है ना। एक जंगल में एक आदमी भूखा मर रहा था, प्राण निकलने की स्थिति थी, बड़ा भूखा था। तभी वहां पर एक सज्जन वहां से निकल रहे थे और वो सज्जन टिफिन लेकर के जा रहे थे। तभी टिफिन लेकर वो जा ही रहे थे कि जहां वो भूखा आदमी बैठा था उसी के पास उस आदमी का पांव फिसल गया और वो गिरा तो उसका सारा टिफिन खुल गया। कुछ दाल गिर गई, कुछ रोटियां गिर गई, कुछ चावल गिर गए। और जब गिरे तो जो गिर गया था उसे उसने वहीं छोड़ा, जो बचा था उसका बंद किया, चला गया। अब अचानक उसके सामने बिखरी हुई दाल और बिखरी हुई रोटी आ गई। भूखा था, उसने रोटियां उठाई, बिखरी दाल थी, भूखे में तो बिखरी दाल है, खा लिया, रोटी खा लिया, उसके जान में जान आई। मतलब विधाता किसी ना किसी प्रकार से तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा कोई पेट भरे, जब तुम्हें कोई रोटी दी तो ये ना सोचा करो कि हमारी मेहनत से आ रही है, सदा यही सोचा करो कि भगवत कृपा से हमें मिल रही है और भगवान ही हम सबके पालनहार हैं। अब राम जी गए तो गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचे, यज्ञ के पास पहुंचने वाले थे कि रास्ते में ताड़का आ गई, है ना। ताड़का क्रोध कर आई, ओ हंसती हुई आई, और ताड़का ने जब देखा कि कोई महात्मा जा रहा है तो वो नरभक्षी राक्षस थे, लोगों को पकड़ पकड़ खा लेते थे, ऐसे राक्षस थे। ताड़का आई और विश्वामित्र जी को खाने के लिए झपटी तो तुरंत राम जी सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा, राम जी को खाने नहीं आई, वो विश्वामित्र जी को खाने आई। अब विश्वामित्र जी को खाने आई तो राम जी आगे आकर खड़े हो गए गुरु जी के, और जब आगे राम जी खड़े हुए तो वो जो आई ताड़का वो राम जी को देखी और देखते ही, राम जी को देखते ही पागल सी हो गई, आंखें
खुली के खुली रह गई। और राम जी को इतना सुंदर पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा, और राम जी को देख के ही वो मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से ताड़का को मारा। कौन सा बाण? राम जी ने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया कि धनुष पर बाण चढ़ा के मारा, एक ही बाण से मारा। कौन से बाण से? राम जी ने अपने रूप के बाण से। राम जी इतने सुंदर थे कि राम जी की सुंदरता देखकर ही ताड़का मर गई। भगवान ऐसे हैं, सच कहता हूं, हमारे सामने आ जाए ना राम तो हम तो देख के ही मर जाएंगे, ऐसे सुंदर है राम जी। जो देख लेता है ना भगवान को सचमुच मर ही जाता है। लोग कहते हैं ना हम तो देखते ही मर गए, है ना। जब विवाह हो जाता है ना तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, जब आप हमें देखने आए थे तो हम कैसी लग रही थी? तो पति कहता है, हम तो तुम्हें देखते ही मर गए थे। ये सामान्य भाषाएं, सब लोग 100 में से 95 पति पत्नी ये बातें करते हैं, है ना। पूछती है पत्नी, आप देखने आए थे, हम कैसी लग रही थी? हम तो देखते ही मर गए। ये भाषा सामान्य भाषा है, देखते ही मर जाना। अर्थात यहां तो आपका पति देखते ही मरा, मतलब वो आपके प्रेम में पड़ गया और आपसे विवाह कर लिया। चलिए, पर ताड़का तो भगवान को देख के मर गई, और मर के गई कहां? दीन जानते ही निज पद। जो गति भगवान मां कौशल्या को देना चाहते हैं वही गति ताड़का को दे दी भगवान ने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं, पर जब देखा ताड़का को तो दीन, भगवान ने क्या कहा? दीन जान। ये दीन क्या है? भगवान का एक नाम है दीन दयाल, एक नाम है दीन बंधु। ये दीन कौन है? हम और आप कौन है? दीन। दीन की व्याख्या क्या है? दीन की परिभाषा क्या है? दीन किसे कहते हैं? अरे दीन उसे कहते हैं जिसने अपने कल्याण का कोई साधन पता ना हो। जैसे मैं हूं, हम हैं, हमें पता नहीं कि माला कैसे जपना चाहिए, हमें पता नहीं कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, हम लोगों को पता नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। हम जैसे लोग जो कुछ नहीं जानते, तिगड़म नहीं जानते। आज ना संसार में बड़े चतुर लोग होते हैं, पर भगवान चतुरों को नहीं मिलते। भगवान तो सहज और सरल लोगों को मिल जाते हैं। जो आदमी बिल्कुल सरल है, ताड़का थी तो राक्षसी, पर बेचारी जानती नहीं थी कि अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे पर भगवान ने दीन जान करके उसे अपना परम पद प्राप्त करा दिया। धन्य है ऐसे भगवान। भगवान ने जब गुरु जी का यज्ञ ताड़का को मारकर जब गए, ये अविद्या है। जब राम जी ने यज्ञ गुरु जी का कराया तो वहां पर मारीच मामा आए, और मारीच आया हड्डी वड्डी लेके आया यज्ञ कुंड में डालने। तो भगवान ने बिन फण का बाण मारा, तो मारीच को बाण मारा था बक्सर से। राम जी, विश्वामित्र जी राम जी को कहां लेकर गए? अयोध्या से बक्सर, है ना। वहां पर श्री विश्वामित्र जी का आश्रम आज भी है। बक्सर बिहार की का जिला है ये, बक्सर आज भी है। वहां से बाण मारा राम जी ने, तो मारीच जाके मॉरिशस देश है, आज उस देश का नाम मॉरिशस है। उस देश में जाकर मारीच के नाम से वो देश पड़ा मॉरिशस। पहले मारीच उसका नाम था, पर तब्दील कर दिया गया, मॉरिशस उसका नाम पड़ा। राम जी ने बाण से उसे वहां भेज दिया, वहां जंगलों में जाके गिरा। मरा नहीं। राम जी को पता था कि इसका आगे भी काम पड़ेगा, इसलिए जिंदा चाहते तो मार देते। अच्छा, उसके बाद कौन आया? उसके बाद बड़े क्रोध करके और भी राक्षस दौड़े। सुबाहु आया, अग्नि बाण मारा, राम जी ने मर गया। राम जी ने सुबाहु को मार डाला। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते, पर राम जी को पता था ये वही मारीच है जो सोने का मृग बन के गया था, पर माता सीता ने कहा था सोने का मृग चाहिए। रावण ने इसे भेजा था, ये वही मारीच है। इसकी कथा आगे भी आएगी। तो राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा हुआ, गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब राम जी ने कहा, गुरु जी यज्ञ पूरा हुआ, आज्ञा दो हम जाएं अपने पिता के पास अयोध्या। तब गुरु जी ने कहा, सुनो राम, एक यज्ञ पूरा हुआ है, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। कौन सा यज्ञ बाकी है? धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ कौन है? जनक जी ने अपनी बेटी सीता के लिए एक धनुष यज्ञ रखा है। ऐसा धनुष है जो शिव जी का धनुष है, और उस धनुष को उठाकर माता सीता पोंछा लगाकर धनुष रख दिया करती थी एक हाथ से। जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी सीता एक हाथ से ये धनुष उठाती है। तब जनक जी ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष में डोरी चढ़ा दे। पहले धनुषों में डोरी चढ़ाई जाती थी, फिर धनुष को चलाया जाता था, है ना। तो धनुष यज्ञ था। जनक जी ने घोषणा करी, सारे देश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, आओ धनुष यज्ञ में भाग लो, और जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके संग मेरी सीता का विवाह होगा। अब राजा महाराजा गए और धनुष पर डोरी चढ़ानी थी। और यहाँ अच्छा एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जनक जी ने सबको बुलाया है सीता स्वयंवर में, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया। दशरथ जी को बुलाया होता तो दशरथ जी भी जाते, दशरथ जी ना जाते तो राम लक्ष्मण को लेकर जाते, पर राम लक्ष्मण को तो विश्वामित्र जी लेकर जा रहे हैं। सूचना विश्वामित्र जी को मिली थी, सूचना राम और लक्ष्मण और दशरथ जी को नहीं मिली, है ना। सूचना किसे मिली है? गुरु जी को। तो गुरु जी बोले, राम लक्ष्मण चलोगे शादी देखने?
तो राम लक्ष्मण तो शादी देखने गए थे, क्या पता था जिसकी शादी देखने जा रहे हैं उसी से शादी करेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं था राम जी का कि विवाह करना है, अब गुरु जी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या कोई दुश्मनी थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। शास्त्रों में एक उपाख्यान मिलता है कि एक बार राजा जनक, सीता माता के पिता जनक जी एक बगीचे में बैठे थे और वह बगीचा बहुत सुंदर था, फलों से लदा रहता था, चारों तरफ छाया थी, सरोवर थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। एक दिन राजा जनक उस सरोवर में बैठकर, उस बगीचे में बैठकर बड़े प्रेम से आनंद के साथ नृत्य गान चल रहा था, नाचना गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय जनक के यहाँ एक महात्मा आए और महात्मा जी उसी बगीचे में आए। तो बगीचे में महात्मा जी ने खड़े होकर जनक को आवाज लगाई, जनक जनक। पर जनक जी संगीत में इतने मस्त थे कि सुने नहीं। तो जनक को श्राप दे दिया महात्मा जी ने। अरे जनक जी, तुम बड़ी छांव ले रहे हो ना बगीचे की, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाए। तुरंत पत्ते झड़ने लगे, बगीचा बिल्कुल वीरान हो गया, सूख गया। अब जनक जी को होश आया, जनक जी ने महात्मा जी के चरण पकड़े, महाराज बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत मुझे आवाज लगा रहा था और मैं सुन ना पाया, मेरा अपराध जानकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है। ये बगीचा मुझे बड़ा प्रिय था, बहुत अच्छा था, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब संत ने कहा कि यह बगीचा हरा भरा हो सकता है पर एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले, कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाए और यहाँ पर जो कुआं है वहां पे कुआं भी था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़े में बांधे और घड़े को कुएं में डाले। और घड़ा भी कच्चा होना चाहिए। कच्चा घड़ा जानते हैं, कुम्हार ने मिट्टी का बनाया, वैसा का वैसा पकाना नहीं है उसको। पके हुए घड़े में तो पानी रहता है, कच्चे घड़े में थोड़ी रह पाएगा। कच्चे घड़े में कच्चे सूत से बांधकर और इस कुएं का पानी भर के इस जंगल में सींच दो, जो पतिव्रता नारी ये कर पाएगी तुरंत जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखे तो जनक जी की पत्नी ने सिर का घूंघट बढ़ा लिया, हमारी तरफ ना देखो। क्यों? अच्छा, जनक जी की पत्नी माता सीता की मां पतिव्रता थी, पर उन्हें संकोच लग रहा था कि यदि कच्चे सूत से बांधूंगी, कच्चा सूत मतलब रुई समझिए उसे, रुई की रस्सी तुरंत कैसे बने साहब, कच्चा सूत और भी कच्चा है। अब जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की मां को लगा कि यदि सूत थोड़ा भी टूट गया तो हम तो पतिव्रता हैं ही, पर फिर तो हल्ला हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, मतलब बदनामी होने का डर है। अब सारे जनक में हल्ला हुआ कि जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से कच्चे घड़े से पानी लेकर सिंचन करेगी बगीचे में, उसे राजा जनक बहुत सारा पुरस्कार देंगे। पर जनकपुर में कोई नहीं आया, सब डर रहे थे। अच्छा, जनकपुर में पतिव्रता स्त्रियां थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, पर क्या हुआ ना, डर रहे थे। भाई आपके पास क्षमता है पर आप डर जाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वही कमी थी। सारे जनकपुर में कमी इस बात की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था अपने ऊपर। थी सारी पतिव्रता, पर सबको डर लग रहा था कि घड़े से पानी गिरा तो लोग हंसेंगे कि बड़ी पतिव्रता बनने चली, घड़ा तो टूट गया, लोग जीवन भर ताने मारेंगे, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। ये ताने सुनने के डर से ना कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जनक जी ने तो सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कोई नहीं आया। दूर दूर तक बड़े बड़े संदेश पहुंचाए, कोई नहीं आया। तब संदेशा जनक जी ने दशरथ जी को पहुंचाया। जनक जी ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय मित्र दशरथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पत्र लिख रहे हैं। जनक जी, हमारे यहाँ एक बगीचा था, सुंदर था, सूख गया है। संत ने कहा है कि यदि कोई पतिव्रता नारी यदि वो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाले तो जरूर ये हरा भरा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कौशल्या जी के साथ पधारें, और कौशल्या जी ही आज इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, ये काम वो कर सकती हैं। तो जनक जी ने सूचना पहुंचाई दशरथ जी को, और दशरथ जी काम में इतने व्यस्त थे कि सूचना पत्र पढ़ तो लिया और पढ़कर दासियों से कह दिया, जाओ कौशल्या को दे देना। अब दासियां गई और कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने पढ़ा कि जनकपुर जाना है, कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भर के बगीचे में डालना। तो कौशल्या जी तो शहर से तैयार हो गई। चलो, जनक जी बड़े दुखी हैं, उनका बगीचा सूख गया है, चलो मैं चलती हूँ। सुनो, परसों की पैकिंग कर लो। परसों की तैयारी होने लगी, परसों जाना, रथ तैयार हुआ, सूटकेस तैयार हुआ सब, कि तभी कौशल्या माँ के कमरे में एक झाड़ू लगाने के लिए बाई आती थी। कौशल्या माँ के कमरे में साफ सफाई के लिए बाई आती थी ना, काम वाली, जिनको दासी कहते थे। वो दासी आई, काम वाली बाई आई, तो उसने पूछ लिया अपनी महारानी जी से, माँ आज कहाँ जा रही हो, बड़ा सूटकेस तैयार हो रहा। घर की दासी पूछ लेती है, आज कहाँ प्रोग्राम है भाई, कहाँ जा रहे हैं? पूछ लिया। अरे बहन देख जरा, ये जनकपुर से पत्र आया है, उनके यहाँ कोई बगीचा सूख गया है, सो हमें बुलाया है कि पानी डालने आ जाओ। उनके यहाँ तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, तो हमें बुलाया, अब जाना पड़ेगा, पति की आज्ञा। तो वो झाड़ू लगाने वाली बोली, सुनो माँ आप मत जाओ, मुझे भेजो, मैं जाऊंगी। झाड़ू लगाने वाली तैयार हो गई। कौशल्या जी, अच्छा कौशल्या जी अयोध्या की स्त्रियां हैं, कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी होंगी। कौशल्या माँ के कमरे में झाड़ू लगाने वाली कोई सामान्य थोड़ी होगी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। माँ कौशल्या तो सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है, पर जितनी बड़ी पतिव्रता वो हैं, उनकी ये दासियां भी कम पतिव्रता नहीं है। वो झाड़ू लगाने वाली बोली, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, मैं भी हरा भरा करके आती हूँ, आपको जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम कर लोगी? हाँ हाँ। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा काम मंगलमय हो। अब दासी, जो रथ तैयार हुआ था कौशल्या जी, वही रथ, उस रथ में दासी बैठ गई। दासी भी आज सज धज के जा रही है।
श्रृंगार करके। और जब गई तो दशरथ जी, कौशल्या जी ने कोई सेना की टुकड़ी भी भेज दी, जाओ इसकी रक्षा करना, भाई हमारे नगर का आदमी जा रहा है, महिला है, सुरक्षाकर्मी। 25-50 सेना की टुकड़ी थी, 4 रथ आगे 4 रथ पीछे, और बड़े आनंद से ध्वजा पताका लहराता जा रहे हैं। अब जनक जी को क्या लगा, कौशल्या माता आ गई। उस रथ पर जो दासी बैठी थी, उस दासी को जनक जी ने क्या समझ लिया, अच्छा वो दासी परम सुंदर भी थी। जनक जी को लगा अयोध्या की महारानी कौशल्या जी आई हैं, तो जनक जी की पत्नी उनका स्वागत करने आई, आरती की थाल आरती उतार रही हैं, माला वाला पहनाई। वो दासी चुपचाप बैठी, रथ से उतरी, जनक जी से कहा कहाँ है आपका बगीचा। जनक जी बोले आती काम शुरू, हाँ ये इस तरफ है, चलो। वहां कच्चा सूत पड़ा था, घड़ा कच्चा पड़ा था, कुआं भी था, और अयोध्या की थी बिल्कुल। दासी भगवान का परम प्रेम था और बड़ी पतिव्रता थी। और कच्चे सूत को उसने कस करके जो घड़े में बांधा, और लाखों की भीड़ लग गई। लाखों लोग तो इसलिए इकट्ठे हुए कि कब रस्सी टूटे, कब ताली बजा के हम दांत निकालें। कुछ लोग तो तमाशा देखने इकट्ठे होते हैं, संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो लोग दूसरों का तमाशा देखते हैं ना, एक दिन उनका तमाशा देखने भी लोग जरूर आते हैं। इसीलिए किसी का तमाशा देखने का भाव नहीं रखना चाहिए। पर वहां लोग इकट्ठे हो गए और बड़े प्रेम से वो तमाशा देखने आए। और वो दासी तो दासी थी, पतिव्रता थी, और कच्चे सूत से कस के घड़े में बांधा और बांध करके पानी में डाला, कुएं में, और पानी में डाला, घड़ा काहे को फूटे और रस्सी काहे को टूटे, पतिव्रता थी। अब वो कहती जाए कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटना नहीं चाहिए और घड़ा फूटना नहीं चाहिए, मैं सच्ची पतिव्रता हूं। और अयोध्या